हेलो। सब कैसे हो? ठीक ठाक हो? तो आज हमारा जो कैलकुलेशन होने वाला है जिसमें हमारे पास क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम है जिसको हम सोल्व करेंगे जो कि दिखने में थोड़ी बड़ी, इस वजह से आपको थोड़ा सॉल्व कराऊंगा। फर्स्ट ईयर की है, ठीक है। तो एफएससी पार्ट 1 से है। तो उसकी जो कैलकुलेशन क्या है हम वो डायरेक्ट डाइव करता हूँ, लिखता हूँ, उसको बैलेंस करके उसके बाद हमारे पास क्या है उसकी जो है देखते हैं क्या चीज़ कैलकुलेशन करनी। जैसे मैंने आप लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मोल के बारे में बताया था, मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके रिलेटेड जैसे हमारे पास है मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर वाले वीडियोज़ में बताई हैं। तो अब हमारे पास से ये आखिरी वाला मैं क्वेश्चन करके उसके बाद आपको आखिरी 1 या 2 करके उसके बाद हम दूसरा कोई टॉपिक लेंगे, उसमें से हमारे पास क्या कहते हैं आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पहला आज हमारे पास क्या है, देखो आज इसके अंदर करनी है मास कैलकुलेशन। क्या करनी है? मास कैलकुलेशन हमारे पास है, ठीक है। मास कैलकुलेशन, ठीक है। मास कैलकुलेशन में तो मतलब इसके अंदर मोल्स भी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन एक है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कह रहा है? कैलकुलेट, कह रहा है कि कैलकुलेट 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 मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। का कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैलकुलेट करना है। कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, कैन बी कार्बन डाइ क्या होता है दैट कैन बी, जो कि हमें मिला है, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड, जो कि हमें मिला है, ऑब्टेन्ड बाय दैट क्या होगा हमारे पास कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन हुई है। वो हमें जो मिला है बाय द क्या बाय द कंप्लीट, हम उसकी जगह कंप्लीट हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन से हमारे पास कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन से हमें मिला है, ठीक है। कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन से हमें वो मिला है क्या, कौन कितना मास मिला है। मास कैलकुलेट ना क्या हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंप्लीट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें मिला है वो क्या हुआ है कंप्लीट, जो थर्मल डिकम्पोजिशन है वो किसकी हुई है, ऑफ 50 ग्राम। हमने 50 ग्राम किसका लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट का। हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का स्टोन है, उसकी 50 ग्राम हमने लिया। 50 ग्राम, ठीक है। 50 ग्राम लिया, ठीक है। 50 ग्राम में लिखना 50 ग्राम। तो हमारे पास हमें क्या है, देखो इसके अंदर मास कैलकुलेट कितना मास लें जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हमने किसी थर्मल डिकम्पोजिशन की 50 ग्राम हमने कैल्शियम क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट 50 ग्राम लिया, ठीक है। उसकी कंप्लीट थर्मल की क्या करवाई, थर्मल डिकम्पोजिशन करवाई, जिसके थ्रू हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। वो मिला कितना है वो कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट क्या लिखेंगे, हमारे पास हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली डेटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेटा। तो डेटा में हमारे पास क्या आ रहा है, डेटा में हमारा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करना है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये फाइंड करना है। और हमारे पास क्या है, गिवन मास, गिवन मास गिवन मास हमारे पास कितना है, गिवन मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का हमारे पास कितना है, 50 ग्राम है, ठीक है। 50 ग्राम है। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, सिंपल सॉल्यूशन इसके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होगा, पहले इसके हम क्या करेंगे, मोल्स फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास इसका क्या करें, मोल्स फाइंड। तो हमारे पास गिवन मास कितना है, 50 है। तो हमारे पास मोल्स वाला फार्मूला यूज करेंगे 50। इसका कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कैल्शियम का कितना है, कैल्शियम का हमारे पास होता है, कैल्शियम का कितना होता है, सिंपली एक बार कार्बन का होता है हमारे पास 12 होता है। तो हमारे पास कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है। ऑक्सीजन हमारे पास, ऑक्सीजन का होता है 16, 3 है। तो इसका हो गया 50, तीसरो बत्ती बत्ती में जाए, 42 42 छः 48 48 इसके हो गए, 48 ठीक है। ग्राम इसका मास हो गया, 12 ग्राम इसका, 48 ग्राम इसका, और हमारे पास कितने हो गए दोनों, 50 हो गए। और कैल्शियम हमारे पास कितना है, एक ही कैल्शियम। तो इसका कितना हो गया, मास 50 है हमारे पास। तो टोटल मास हमारे पास इसका हो गया 100। 100 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे एक दूसरे से, तो हमारे पास 0.5 मोल्स आ गया, ठीक है। तो हमारे पास इसका पहले बैलेंस कर लेते हैं। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कार्बन
डाइऑक्साइड प्लस हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है हमारे पास, कैल्शियम डाइऑक्साइड और कार्बन। तो हमारे पास क्या है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम प्रोड्यूस कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कर रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, जब 1 मोल हमारे पास क्या है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का प्रोड्यूस कर रहा है क्या, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 0.4 मोल्स हमारे पास क्या कर रहे हैं, 0.4 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के कितने प्रोड्यूस करेंगे हमारे पास, 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। तो हम क्या करेंगे इसको, सिंपली हमारे पास कितना आ गया, 0.5 मोल आ गया। तो हमारे पास क्या है, तो देखो हमारे पास क्या है सिंपली, तो हम क्या करेंगे, अब हमें मास किसका फाइंड करना है, तो जिसका मास फाइंड करना है, हमारे पास जो मोल्स आ गए हमारे पास, इस मोल्स को हम क्या करेंगे, सिंपली ये देखो मास कैलकुलेशन का डायरेक्ट आप यहाँ कर सके, जो हमारे पास मोल्स कितने 0.5 है, 0.5 मोल्स को आप डायरेक्ट क्या कर लो, इस जो जिसका मास फाइंड करना चाहते हो, यहाँ पे हम किसका फाइंड करना चाहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा, अब 12 और 32 कितने अभी 44 हो गया। ठीक है, तो 44 इसका तो हमारे पास कितना हो गया, 0.5 को मल्टीप्लाई कर लो 0.44 से, तो हमारे पास आ गया 22 ग्राम्स। तो हमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस, मास हमारे पास कितना है, कितना होना चाहिए, जब हमारे पास क्या होनी चाहिए, क्या कहते हैं, हमारे पास मास क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का 22 ग्राम्स हमारे पास, जब भी हमारे पास हमें कितना मास हमें डिफाइन जो है ना मिला है, सॉरी कितना मास हमें मिला है, कितना 22 ग्राम्स हमने थर्मल डिकम्पोजिशन 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की थर्मल डिकम्पोजिशन करवाई है, तो हमें क्या मिला है, 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का हमें मिला है। ठीक है, क्या हुआ, हमने क्या करवाया है, 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन करवाई, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल का मतलब होता है हीट के, हीट दी हमने उसको। ठीक है, 50 ग्राम्स को, तो हमारे पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, 22 ग्राम्स प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास था मास कैलकुलेशन। ठीक है, तो हमारे पास 22 ग्राम्स ऑफ क्या लिखेंगे, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। ठीक है, प्रोड्यूस्ड भैया, तो हम दूसरा हमारे पास जो कैलकुलेशन होने वाले हैं, ठीक है, वो क्या है, हम उसमें वॉल्यूम डिटरमाइन करेंगे। दूसरी जो हमारे पास कैलकुलेशन है वो, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमारे पास है वो मास गिवन है, बट इसमें हमें डिटरमाइन क्या करना है, वॉल्यूम डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास क्या है, सिंपली हमारे पास क्या करना है, हमें है मास गिवन है, मास ऑफ क्या हो गया, मास ऑफ 49 ग्राम, मास ऑफ 49 ग्राम्स ऑफ पोटासियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोरेट हमारे पास क्या है, पोटेशियम क्लोराइड ऑन हीटिंग डिकम्पोजिशन, ऑन हीटिंग करके हम क्या कर रहे हैं, इसको डिकम्पोज कर रहे हैं। इसको डिकम्पोज करने के बाद हम क्या करें, कंप्लीट डिकम्पोजिशन इसकी होगी, तो हमारे पास क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन है, कंप्लीट डिकम्पोजिशन होगी, तो फिर प्रोड्यूस क्या करेगा, इट प्रोड्यूस्ड ये हमारे पास क्या करेगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन गैस सेपरेट करेंगे। ठीक है, हमारे पास डायरेक्ट हमें क्या कर रहे हैं, इसका सिंपली, सॉरी एक मिनट, क्या कर रहे हैं, हमारे पास इसका हम जो है ना बैलेंस करेंगे इक्वेशंस। ठीक है, हमारे पास क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो हमारे पास क्या, पोटेशियम क्लोराइड प्रोड्यूस किया, और हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल, क्या बैलेंस है 3 3। ठीक है, क्लोरीन 1 इक्वल बैलेंस,
ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 3 कैसे प्रोड्यूस है, ऑक्सीजन के डबल मॉलिक्यूल बैलेंस नहीं है, 3 2 है हमारे पास, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, क्या होगा 2 मॉलिक्यूल्स हम क्या कहेंगे सिंपल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे हमारे 2 है, यहाँ पे 3 नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस हुआ डायरेक्ट क्या हुआ, हमारे पास प्रोड्यूस कितना वो मोल्स हमें पता नहीं था, तो हम बैलेंस करके पता करेंगे। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास मॉलिक्यूल जो 2 लिखे हैं ये हमारे पास डाई मॉलिक्यूल मिलता है, तो हमारे बैलेंस करने के लिए हम इससे क्या करेंगे 2 करेंगे 4 होगा, तो यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ क्या करेंगे हम 3 लगाएंगे तो क्या हो गया हमारे पास 6 हो गया, और यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 2 लगा लेते हैं। ठीक है, क्या हमारे पास पोटेशियम 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा लेते हैं। पोटासियम क्या हो गया, पोटेशियम क्लोराइड 2, पोटेशियम क्लोराइड 2, 6, यहाँ 6 बैलेंस हो गया। ठीक है, हमारे पास ऐसे ही, ठीक है, हमारे पास क्या हो गया ये बैलेंस हो गया। हमारे पास क्या कह रहा है देखो, अब मोल कैलकुलेट करना है हमारे पास, मोल कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो हमारे पास क्या कहेंगे, हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट का हमारे पास 49 ग्राम गिवन है, और इसका मास जो होगा हमारे पास 122.5। अब ये कैसे होगा, देखो पोटेशियम का मास है 39, क्लोरीन का मास है 35.5, और हमारे पास ऑक्सीजन का मास है 16, तो 3 हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, कितने ऑक्सीजन है देखो हमारे पास कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं, ठीक है, 2 कितने 3 हो रहे हैं ना, कितना प्रोड्यूस हो ये इसका मास कैलकुलेट कर रहे हैं ना, हम इसका मास कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है मोलर मास, ठीक है, मास नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, मोलर मास इसका, ये सिर्फ सिंपल लिख रहे हैं इसको। ठीक है, पोटासियम 1 है हमारे पास, 1 पोटासियम 30, इसको कर देंगे 39 को प्लस करेंगे 35.5 से, प्लस करेंगे ऑक्सीजन से 16 मल्टीप्लाई बाई 3, इसका हो गया कर लेना 22.5 ग्राम हमारे पास हो गया, इतना हो गया। तो हम ये क्या करेगा, ये अगर इसको डिवाइड करेंगे एक दूसरे से तो हमारे पास कितना मोल्स प्रोड्यूस करेगा, 0.4 मोल्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है वो क्या है, देखो 2 मोल्स ऑफ पोटासियम क्लोरेट, क्या पोटासियम क्लोरेट प्रोड्यूस कर रहा है कितने 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कितने 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के 3 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, 3 मोल्स। हमारे पास यहाँ कितने प्रोड्यूस हुए हैं, तो हमारे पास अगर 2 मोल्स ऑफ पोटासियम क्लोराइड 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, कितने प्रोड्यूस कर रहा है 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमारे पास क्या हो गया 1 मोल्स, तो हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 3 ये, तो हम क्या करेंगे सिंपल इसको, तो 0.4 मोल्स ऑफ पोटासियम क्लोराइड हमारे पास कितना प्रोड्यूस करेगा देखते हैं, 0.4 ग्राम ऑफ पोटासियम क्लोराइड हम क्या करेगा, तो हमको सिंपल है क्या करेंगे हम 3 मोल्स इसके 2 मोल्स इसके किसके पोटासियम क्लोराइड को ऊपर रखेंगे, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को नीचे रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारे पास किसके साथ, मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारे पास जो प्रोड्यूस हुआ ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 0.6 मोल्स आ जाएगा। ये क्या है, ये हमारे पास 0.4 मोल्स ऑफ पोटासियम क्लोराइड ने 0.6 मोल्स किसके ऑक्सीजन के प्रोड्यूस किए, किसके ऑक्सीजन के हमारे पास क्या किए हैं, ऑक्सीजन के हमारे पास मोल प्रोड्यूस किए। सिंपल देखो, मास ऑफ 49 ग्राम्स ऑफ पोटासियम क्लोराइड हीटिंग के दौरान, हमने हीटिंग क्या कहते हैं, हीटिंग कहते हैं मतलब कंप्लीट हमारे पास डिकम्पोजिशन, हीटिंग हमारे पास यहाँ सॉरी ये एक चीज़ को नहीं है लिखी हुई, इसको लिखना हीटिंग डिकम्पोजिशन। ठीक है, कंप्लीट इट प्रोड्यूस पोटासियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, बैलेंस इक्वेशन के थ्रू हमें इस चीज़ का पता चल जाता है। ठीक है, हमें इसके अंदर डिटरमाइन करना है, क्या करना है इसके अंदर डिटरमाइन प्रोड्यूस दिस एंड डिटरमाइन क्या करना है, और इसके अंदर डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम को डिटरमाइन करना है। ठीक है, क्या करना वॉल्यूम, हमारे पास ऑक्सीजन तो मिल गया कितना हमारे 0.64 मोल्स 0.6 मोल्स हमें मिल गया। ठीक है, तो हमारे पास ज़्यादा क्या करना है, लिसन, ठीक है, एक मिनट ये
ये आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। देखो हमने लास्ट में पढ़ा था कि हमारे पास एसटीपी की जो वैल्यू होती है 1 मोल ऑफ किसी भी गैस की, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 22.4 DM³ के बराबर होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू। तो हमारे पास कितना अभी जो वैल्यू आई है, हमारे पास 0.6 मोल्स हमें मिले हैं। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको डायरेक्टली पहले ही बताया हुआ था कि हमारा वॉल्यूम ऑफ 0.6 ऑक्सीजन मिला हुआ है तो एसटीपी पे, तो उसको सिंपल क्या करेंगे हम, सिंपल आप ना 1 मोल हमारे पास एसटीपी पे अगर है तो उसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके साथ। तो हमारे पास यहाँ पे कितना प्रोड्यूस है, हमारे पास यहाँ हुआ 0.6, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो आप 0.4 DM³ से। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 13 पॉइंट हमारे पास आ जाएगी 44 DM³ आ जाएगी। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड हुआ, क्या हुआ, प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी पे हमारे पास। जब क्या किया हमने, पोटासियम क्लोरेट को हमने क्या किया, पोटासियम क्लोरेट को डिकम्पोज किया, क्या किया, डिकम्पोज किया। तो हमारे पास ऑक्सीजन की जो वैल्यू आई है, ठीक है, क्या ऑक्सीजन की वैल्यू आई वो कितनी है, 13.44 DM³ हमारे पास ये वैल्यू किसकी आई है, ऑक्सीजन की आई, ठीक है। इसी तरह आप जो भी मैं लिख रहा हूँ वो लिखते जाइए ना, साथ साथ लिखते जाइए, समझ में वैसे नहीं आएगा आपको, ये हम डायरेक्ट आप कहेंगे ये हमारे पास कैसे हुआ है, ठीक है। ये तो देखो बेटा, आप जैसे ही इक्वेशन को बैलेंस करोगे, ठीक है, जैसे इक्वेशन को बैलेंस करोगे तभी आपको समझ में आएगा। यस, अब देखो सिंपली मैं आपको समझाता हूँ, वो चीज़ समझना जरूरी यहाँ पे। लिख लिया, मैं क्लियर कर रहा हूँ, आप इसको रिपीट करके लिख लेना, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिखे हैं, उसको देख के है ना हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो, अगर आपके पास 2 मोल्स ऑफ पोटासियम क्लोरेट के हैं, वो हमारे पास क्या कर रहे हैं हमारे पास 2 मोल्स पोटासियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो इक्वेशन बैलेंस करेंगे तभी हमें पता चलेगा ना बेटा। सिंपली अगर हम कहेंगे कैसे प्रोड्यूस किया है, सिंपली आप यहाँ लिख लो, आप इसको पोटासियम क्लोराइड किस में टूटेगा, इसका डीकम्पोज, इसको मतलब क्या कर रहे हैं, डीकम्पोज, इसको तोड़ रहे हैं। देखो ये एक चीज़ क्या है, दोनों साथ है, दोनों को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। हीट दे के जब हम केमिकल्स को हीट देंगे, मिसाल ये हमारे पास पोटासियम क्लोरेट है, क्या है, पोटासियम क्लोरेट, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं, क्या है, हीट करने के बाद ये हमारे पास क्या है, डीकम्पोज हो रहा है, क्या हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है। ये पोटासियम क्लोरेट हमारे पास डीकम्पोज होगा तो हमारे पास किस में टूटेगा, पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन टूटेगा, ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास कि ये हमारे पास इक्वली टूटा भी है या नहीं टूटा, क्या इक्वली हमारे पास ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ। तो हम पहले देखेंगे यहाँ पे पोटासियम, या सिंपल छोड़ो इसको, यहाँ पे आएंगे नहीं, क्यों, ये सिंपल ही हमारे पास है। पोटासियम का एक है, क्लोरीन का एक है, ऑक्सीजन की कितने, ऑक्सीजन कितने, 2, यहाँ पे कितने, 3, ठीक है। यहाँ पे हो रहा मसला, यहाँ पे अगर 2 हैं तो यहाँ पे 3 है, तो बैलेंस ही नहीं। तो हमारे पास इसने जो है पोटासियम क्लोराइड ने बैलेंस हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस किए ही नहीं। तो बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे कोएफिशिएंट को जो हमारे पास है नोमिनेटर है उसको ऐड करेंगे, ठीक है। सिंपल यहाँ पे हम 2 ऐड करते हैं तो 4 हो गया, 2 ऐड करेंगे हमारे पास कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। ये हो रहा ही नहीं है, हम सिंपल यहाँ क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे, तो अब क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे हम 2 ऐड करेंगे, ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए, 2 पोटासियम हो गए, यहाँ पे क्या कितने हो गए, 2 पोटासियम 2 क्लोरीन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो एक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ऐड करेंगे, यहाँ पे पोटासियम भी 2, क्लोरीन के भी 2 मॉलिक्यूल। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई बैलेंस, ठीक है। क्या हो गई इक्वेशन क्या हो गई बेटा, इक्वेशन हमारे पास हो गई बैलेंस्ड, इक्वेशन हमारे पास हो गई बैलेंस्ड, इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो गई।
और अब आपको मोल्स कैलकुलेट करने के लिए इस चीज़ को समझना इतना ज़रूरी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, समझो बेटा। तो अपन हमारे पास क्या 2 मोल्स हमारे पास पोटासियम क्लोराइड के प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। ऑक्सीजन के हमारे पास कितने 3 मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑफ ऑक्सीजन के, ठीक है। हमारे पास मास गिवन है, ठीक है, किसका मास गिवन है? पोटेशियम क्लोराइड का। वो कह रहे कि हमने इतना मास दिया है, कितना 49 ग्राम। 49 ग्राम हमने किसका मास दिया है? पोटासियम क्लोराइड का मास दिया है। इसके अंदर हमारे पास जो मोल्स प्रोड्यूस होंगे वो कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेंगे? कितना ग्राम मास दिया हुआ? 49 ग्राम्स। 49 ग्राम्स हमारे पास किसका मास दिया हुआ है? पोटासियम क्लोराइड का मास दिया हुआ है कि ये कितना 49 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड का मास कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करेगा? किसके? ऑक्सीजन के, ठीक है। मास दिया हुआ, सिंपल हमारे पास बैलेंस है। मास के थ्रू हम कितने कर सकते हैं बैलेंस? उसके थ्रू हम फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? देखो 94 को डिवाइड कर दो आप इसके मॉलिक्यूलर मास के, इसके मॉलिक्यूलर मास से करोगे, इसके मॉलिक्यूलर मास से करोगे 22.5 हमारे पास, तो हमारे पास आएगा 0.4 मोल्स। मतलब हमारे क्या 49 ग्राम ऑफ पोटासियम क्लोराइड के हमें कितना मोल्स प्रोड्यूस करके दिए? 4.9 ये मोल्स हमें प्रोड्यूस करके दिए हैं, ठीक है। कितने मोल्स प्रोड्यूस करें? 49 ग्राम ऑफ हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड के 0.4 मोल्स हमें कैलकुलेट ऑक्सीजन के प्रोड्यूस करके दिए हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? अगर इसमें इसका 0.4 मोल्स, इसके 0.4 मोल्स हमारे पास हैं, इसके 0.4 मोल्स हैं, वो क्या करना है? उसको सिंपली करो। देखो इसके 2 मोल्स हमें गिवन है, गिवन कितना मोल्स कितने मोल गिवन है इसके, जो हमें बड़ी वैल्यू होती है वो नीचे होती है। तो इसके लिए हमारे पास क्या करेंगे, जो है और इसके 3 मोल्स प्रोड्यूस है, इसको डिवाइड कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.4 से। हमारे पास जो 49 ग्राम मास से हमारे पास प्रोड्यूस हुआ, इसको दोनों को डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास 0.6 मोल्स हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। ये आ जाएंगे। इसको डायरेक्टली आप क्या करोगे? इसको डायरेक्टली आप हमारे पास जो वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, जब हम वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए, जिसमें हमारे पास क्या कहते हैं वो एसटीपी पे कितना वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए सिंपल फार्मूला होता है कि 1 मोल हमारे पास क्या कहता है? 1 मोल ऑफ एनी गैस किसी गैस का भी 1 मोल पे उसका जो एसटीपी वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? 22.4 डीएम क्यूब। तो ठीक है, सिंपल हमारे पास 0.6 है, तो उसको मल्टीप्लाई कर लो 22.4 से, तो हमारे पास 13.4 डीएम क्यूब वैल्यू आ जाएगी कि हमारे इतना ऑक्सीजन, क्या इतने ऑक्सीजन का 49 ग्राम्स ऑफ पोटासियम क्लोराइड ने कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके दिया? 13.4 डीएम क्यूब हमें कितना प्रोड्यूस करके दिया, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कैलकुलेशन हो गई। और भी अगर आपको सॉल्व करना है तो आप डिफरेंट कोई वेबसाइट्स आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सिंपली आपको समझाना था, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं ज़्यादा आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। तो हमारा अगला जो टॉपिक है, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है, घर छोटा है क्या कर सकते हैं, जैसे एडजस्ट हो रही है, तो हम आपके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम जो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पास है वो क्या है? हमारे पास दूसरा आ रहा है, ये कर रहे थे राउंडिंग फिगर्स डिवाइड। राउंडिंग फिगर्स के थ्योरीज है वो राउंडिंग ऑफ डेटा जो पढ़ रहे हैं ना, हम उसकी जो है ना उस चीज़ को समझेंगे, राउंडिंग ऑफ डेटा क्या है, ठीक है।